यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स पुणे के बॉयज हॉस्टल की 6ठी मंजिल, जहां सिर्फ सीनियर्स का कब्जा है। वहां के रूम नंबर 603 में छोटू सचिन के साथ साथ 2 और लड़के हैं। एक लड़का लंबी कदकाठी का है, जिसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि इसका सबसे पसंदीदा काम जिम जाना है। एकदम गठीला शरीर, पूरे शरीर पर फैट का नामो निशान तक नहीं है, तो सिर्फ मसल्स, जो कि एक लूज काली टी शर्ट में भी छुप नहीं रही हैं। वहीं दूसरा लड़का इसके एकदम विपरीत, एकदम नाजुक है। अचानक देखने से एक बार वो लड़की मालूम पड़ता है। पूरे शरीर पर एक भी बाल नहीं, लेकिन सर के बाल घुंघराले और नरम। चेहरे पर ना दाढ़ी रखना पसंद है और ना ही मूछ। एकदम गुलाबी गाल और सुर्ख गुलाबी होंठ। उसने एक पिंक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। सचिन मुस्कुराते हुए उन दोनों को बता रहा था, भाइयों तुम विश्वास नहीं करोगे, राहुल ने आज तक हमें नहीं बताया। बहुत बड़ा झूठा है वो। बोलता था ना कि मैं तो वर्जिन हूँ, पर वो वर्जिन नहीं है भाइयों। और तो और उसकी एक 4-5 साल की बच्ची भी है। दोनों लड़के एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर उनमें से एक सचिन को बोलता है, अरे जा रे झूठा, हम ही मिलेंगे तुझे सुबह से अब तक, हमको ही बनाने चला तू। अबे राहुल को मैंने आज तक किसी लड़की से अच्छे से बात तक नहीं करते देखा, तू बोल रहा है कि उसकी बच्ची है। वाह रे झूठे। बॉडी बिल्डर रॉनी सचिन को लताड़ देता है। फिर वहीं पास में बैठा हुआ ललित थोड़े फेमिनिन अंदाज में कहता है, नहीं यार, राहुल के बारे में तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमें तो लगता है कि सचिन ही झूठ बोल रहा है। सचिन इन दोनों की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। अरे मत मानो तुम, जब तुम्हें पता चलेगा तभी मेरी बात मानोगे। देख लेना तुम, अभी थोड़ी देर में वो अपनी बच्ची को लेकर यहीं आएगा, तब मान लेना बेवकूफ लोग। रोनी और ललित सचिन को ऐसे हंसते देख गुस्सा हो जाते हैं। रोनी अपने आप को रोक नहीं पाता है। ओ छोटू उस्ताद, ज्यादा हंस मत, नहीं तो दांत तोड़ दूंगा तेरे। सचिन डर के चुप हो जाता है। तभी ललित बीच में बोल पड़ता है, अरे गाइस रिलैक्स, वी आर फ्रेंड्स, ऐसे लड़ो मत। सचिन और रोनी थोड़े शांत होते हैं। ललित वापस बोलना शुरू करता है, सचिन देखो, मुझे तो ये सब इसलिए झूठ लगता है क्योंकि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले राहुल से बात की थी। तब तो वो मुझे बोल रहा था कि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अभी शादी कर सके। वो पहले अपना करियर बनाएगा फिर शादी करेगा। सो यू आर लाइंग। सचिन अपना दायां होंठ उठाकर एक व्यंग्य भरी मुस्कान देता है और बोलता है, मुझे क्या, तुम्हें मानना है तो मानो, वरना मत मानो। मैंने तो जो देखा है वही बता रहा हूँ भाई। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने रूम के बाहर 2 पुलिस वालों को देखा, जिसमें एक फीमेल भी थी जो उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो वो होश में आ चुका था। मैंने उन दोनों को बोला कि वो होश में आ गया है, तो वो दोनों भी मेरे साथ रूम में आ गए और फिर उन दोनों ने उस बच्ची से उसे मिलवाया और बोले ये तुम्हारी बच्ची है, और साथ ही साथ उसे पावर ऑफ अटर्नी भी दिखाई। अब रोनी को थोड़ा विश्वास होने लगा था, ये सब सच में हुआ। अरे और नहीं तो क्या भाई, मैं क्या कोई कहानी सुनाऊंगा तुम्हें। और तो और तुम मानोगे नहीं, वो 4 साल की बच्ची हूबहू राहुल जैसी दिखती है। इसके जैसी दिखती है मेरी बच्ची। अचानक से हॉस्टल के कमरे का दरवाजा खुलता है और राहुल सोना के साथ अंदर आता है। सचिन एकदम से घबरा जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है और सीधे सोना के पास जाता है। अरे वाह, आ गई हमारी बच्ची, आजा बेटा आजा, मेरे पास आजा, तुझे गले लगाऊं। वो सोना के पास आने लगता है। तभी राहुल सोना के सामने आकर खड़ा हो जाता है और ललित और रोनी से पूछता है, क्या बोल रहा था ये छोटू। सचिन सकपका कर कहता है, अरे यार मैंने क्या कहा, मैं तो इन्हें सब बता रहा था कि क्या क्या हुआ, और तू इतना क्यों तुम रहा है। और तो और मैं तो यही बोला कि बिल्कुल तेरे जैसी दिखती है। राहुल अभी भी सोना के सामने ही खड़ा था। सचिन समझ जाता है कि राहुल उसे सोना के पास नहीं जाने देगा, तो वो साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। अच्छा ठीक है, मत मिलने दे बच्ची से, जा तू भाड़ में। पीछे खड़े रोनी और ललित ये देखकर हंसने लगते हैं। सचिन उन सब से मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। तभी ललित राहुल से बोलता है, राहुल क्या सच में ही तुम्हारी बच्ची है। पास ही खड़ा रोनी भी यही बोलता है, हाँ यार ये सच है क्या। राहुल सोना के सामने से हटता है और कहता है, हाँ दोस्तों, ये मेरी बच्ची सोनाक्षी है, इसे इसकी माँ प्यार से सोना बुलाती है। ललित और रोनी हैरान होकर खड़े रहते हैं और सोना को देखने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए कमरे में खामोशी छा जाती है। फिर इस खामोशी को ललित तोड़ता है और सोना के पास जाता है और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है। वो सोना से बोलता है, हेलो बच्चा, मेरा नाम ललित है, ललित अंकल। दरअसल आज तक सोना अपनी माँ मिली के साथ ही रही थी और मिली ने आज तक उसे ज्यादा बाहर निकाला नहीं था। इसी वजह से सोना एक बेहद शर्मीली बच्ची थी। वो ललित से हाथ मिलाने की जगह राहुल के पीछे छिप जाती है और राहुल मुस्कुराने लगता है।
अरे बेटा आपके चाचा हैं, हाथ मिला लो आप इनसे। राहुल सोना को अपने पीछे से आगे कर देता है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को शर्माकर नीचे झुका लेती है और ललित से हाथ मिलाती है। ललित मुस्कुराता है और राहुल की तरफ देखकर बोलता है, सो क्यूट। फिर पलटकर ललित रोनी की तरफ इशारा करता है और बोलता है, बेटा ये आपके दूसरे चाचा हैं, रोनी चाचा। रोनी सोना को देखकर मुस्कुराता है। सोना अभी भी अपनी आंखें नीचे झुकाए हुए खड़ी थी। राहुल अब सोना को वापस अपने हाथों में उठा लेता है और बोलता है, हाँ तो बेटा आप उन छोटू अंकल को तो पहले ही जानती हो, अब ये हैं आपके ललित अंकल और ये हैं आपके रोनी अंकल। सोना दोनों को देखकर मुस्कुराती है। तभी राहुल सोना को लेकर सचिन के पास जाता है। अच्छा अब फालतू मुंह मत बना, ले पकड़ सोना को। और राहुल सोना को सचिन के हाथों में देने लगता है। पहले तो सचिन हैरान होता है, फिर वो सोना को देखकर मुस्कुराता है क्योंकि सोना ने उसकी गोदी में जाने के लिए हाथ फैला रखे थे। सचिन सोना को गोद में ले लेता है। आजा मेरे बच्चा आजा, छोटू चाचा के पास आजा। सोना सचिन की गोदी में चली जाती है। राहुल पलटकर वापस दरवाजे के पास जाता है और वहां जाकर एक थैली उठाता है और उसे टेबल पर रखता है। ये लो पिज्जा तुम सबके लिए, सोना ने कहा था कि तुम सबके लिए पिज्जा लेकर चले तो मैं ले आया। ललित राहुल को ताना मारते हुए कहता है, अरे वाह, जिंदगी में पहली बार राहुल ने हम पर दया दिखाई है। सब हंसने लग जाते हैं। चारों दोस्त पिज्जा खाकर बैठे हैं। खाली पिज्जा के डिब्बे टेबल पर रखे हैं और सोना अपने कुछ खिलौनों के साथ खेल रही है। सचिन उठकर वॉशरूम में जाने लगता है। जाते जाते वो राहुल से कहता है, राहुल पैसों का क्या, तेरे तो महीने के पैसे खत्म हो गए होंगे अब तक। ये बोलते बोलते सचिन वॉशरूम में चला जाता है। राहुल जोर से बोलता है ताकि उसे सुनाई दे, अरे नहीं बेटा, हमारी किस्मत कहाँ आपकी तरह, ये सारे पैसे पहले ही हफ्ते में खत्म कर दें। तभी रोनी अचानक से बोल पड़ता है, पर सच में यार राहुल, तेरी हालत तो हम सब में सबसे ज्यादा खराब है। तू कपड़े तक नहीं खरीद पाता, बाहर खाना नहीं खाता, एकदम फटे हाल रहता है। कुछ कर यार, तू ऐसे कैसे चलेगा। ये बात सुनकर राहुल का मुंह एकदम छोटा हो जाता है। राहुल को ऐसे देखकर पास ही बैठा ललित रोनी को कौनी मारता है और धीरे से बोलता है, अपनी बकवास बंद कर। रोनी राहुल को देखता है। राहुल अपना मुंह लटकाए हुए बैठा होता है और कमरे में एक खामोशी फैल जाती है। सॉरी यार राहुल, मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब मैं तो बस। राहुल उसे हाथ दिखाकर रोक देता है। कोई बात नहीं यार, बोल तो तू सही रहा है। 4 साल पहले पूरा परिवार बिखर गया, मैंने जानना भी नहीं चाहा कि कहाँ गए सब। पिछले 4 साल से यहीं हूँ, कहीं जाता भी नहीं, किसी से ज़्यादा मिलता भी नहीं। तो बात तो तू सही कह रहा है। इतने में सचिन वापस बाहर आता है। वो अंदर सारी बातें सुन चुका था। अरे राहुल, ये रोनी तो बेवकूफ़ है, इसका प्रोटीन बंद करवाना पड़ेगा क्योंकि इसके दिमाग की मसल भी मोटी होती जा रही है। ये बोलने से पहले सोच ही नहीं पा रहा बेचारा। ये बात सुनकर ललित जोर जोर से हंसने लगता है। राहुल भी मुस्कुरा देता है। रोनी पहले तो गुस्सा होता है, पर फिर माहौल को हल्का होता देख खुद भी हंसने लगता है। सचिन वापस बात पलटता है, पर यार राहुल, ये तो बहुत गलत रहा। तू बोलता रहा कि मैं वर्जिन हूं, और तेरी ये कितनी बड़ी बच्ची है, साला हमसे छुपाया। सचिन की लाइन सुनकर अचानक से सोना बोल पड़ी, बैड वर्ड छोटू चाचा। सब एकदम हैरान हो जाते हैं। सचिन सोना से पूछता है, विच वर्ड बेटा। सेकंड वर्ड चाचा। सेकंड वर्ड। सचिन सोच में पड़ जाता है, फिर उसे एकदम से याद आता है, ओ हाँ साले। ये बोलकर सचिन अपने मुंह पर उंगली रख लेता है। उप्स सॉरी, वापस बोल दिया, अब नहीं बोलूंगा। सोना वापस अपने खेल में लग जाती है। तभी सचिन बाकी सबसे बोलता है, दोस्तों अब तो सोच समझ कर गालियां देनी पड़ेंगी, हमारे साथ एक बच्ची भी है। सब मुस्कुराने लगते हैं। तभी राहुल सचिन की बात का जवाब देता है, यार मुझे भी नहीं पता था कि इस दुनिया में मेरी कोई बच्ची भी है, और वो भी इतनी बड़ी। ये बोलकर राहुल वापस सोना की तरफ देखने लगता है। सोना अपने खेल में लगी होती है। इतनी मासूम बच्ची को ऐसे खेलता हुआ देखकर राहुल का दिल पिघल जाता है और राहुल वापस उसे एक पिता की प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है। तभी सचिन सोना से पूछता है, सोना बेटा आप दही खाओगे, मीठा दही। सोना को पहले समझ नहीं आता, पर मीठा सुनते ही वो हाँ में सर हिलाने लगती है। सचिन फ्रिज खोलता है और उसमें से एक मिष्टी दही निकालकर सोना को दे देता है। सोना दही खाने लगती है। रोनी राहुल से बोलता है, पर क्या सच में राहुल, तुझे पता ही नहीं चला कि तेरी बच्ची भी है। यार सच में नहीं पता था, पर अभी इसको देखता हूं ना तो लगता है कि मेरी बच्ची है, कोई कनेक्शन महसूस होता है यार। ललित बड़ी सावधानी से पूछता है, पर भाई अब तेरा आगे का क्या प्लान है। मेरा मतलब है पैसा कमाने के लिए तुझे डायरेक्शन के लिए प्रोजेक्ट ढूंढने पड़ेंगे, पर अभी सीधे तो कोई तुझे डायरेक्टर बना नहीं देगा।
अभी तुझे इंडस्ट्री में छोटा मोटा काम भी करना पड़ेगा और उसके लिए तुझे दिन रात लगना पड़ेगा, फिर तेरे पास टाइम बचेगा सोने के लिए? ललित की बात एकदम प्रैक्टिकल थी। एक होनहार स्टूडेंट होने की वजह से राहुल को 18,000 रुपये पर महीने की स्कॉलरशिप मिलती थी, जिससे उसका ही खर्च मुश्किल से निकल पाता था। ऐसे में एक बच्ची को बड़ा करना नामुमकिन था। इसके लिए और पैसों की जरूरत पड़ेगी। आखिर एक बच्चे को पालना पोसना भी बड़े खर्चे का काम था। रोनी तभी राहुल को एक ऑफर देता है, देख भाई, अगर तुझे ये सब मुश्किल लगे ना तो तू मेरे शहर औरंगाबाद में जाकर मेरे पापा के साथ होटल के बिजनेस में हाथ बटा सकता है। वैसे भी वो मुझे बोलते रहते हैं कि वापस आ जा, तो उनके लिए तो अच्छा ही होगा ना। राहुल मुस्कुराता है, थैंक यू यार, पर मुझे लगता है कि ये सब अभी ना ही सोचे तो अच्छा है, ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद देखेंगे। राहुल एक गहरी सोच में डूब जाता है। सचिन, ललित और रोनी एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर वो सोना की तरफ देखते हैं। सोना अपने खेल खेलने में बिजी होती है। क्या राहुल सोना की जिम्मेदारी निभा पाएगा? क्या मिली सोना को वापस कॉल करेगी? आखिर राहुल ने अपने दोस्तों से मिली के बारे में बात क्यों नहीं की? इस रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें।